इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। टी20 क्रिकेट में ना, जब दूसरी पारी में स्कोरबोर्ड पर एक पहाड़ जैसा टारगेट दिखता है, तो मैदान का माहौल और खिलाड़ियों का प्रेशर, मतलब उसका लेवल ही अलग होता है। ये विशाल रनों का पीछा करना सिर्फ बल्ले को जोर से घुमाना नहीं है। ये माइंड गेम्स, स्ट्रैटेजी और सबसे बड़ी बात, मैथ्स का एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स खेल है। आज हम इसी मैथ्स और इस पागलपन को डिकोड करने वाले हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 262। मतलब सोचिए, मॉडर्न क्रिकेट में टारगेट्स का स्केल कितना विशाल हो चुका है, ये नंबर खुद चीख कर बता रहा है। 2024 में पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ इसी 262 रन के टारगेट का रिकॉर्ड तोड़ सक्सेसफुल चेस किया था। और इस एक मैच ने ये क्लियर कर दिया कि आज के टी20 एरा में कोई भी टारगेट सेफ नहीं है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस जर्नी में क्या क्या देखने वाले हैं। पहला, चेस का पैमाना। दूसरा, चेजिंग का गणित। तीसरा, संभावनाओं को मात देना। चौथा, 2026 का वो खास लक्ष्य। और पांचवां, एक बैटिंग कोलैप्स का विश्लेषण। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, चेज का पैमाना। अगर हम आईपीएल हिस्ट्री के सबसे बड़े सक्सेसफुल रन चेज की लिस्ट देखें ना, तो पंजाब किंग्स 262 रनों के साथ टॉप पर है। लेकिन यहाँ एक और टीम का नाम बार बार आता है, और वो है राजस्थान रॉयल्स। नंबर 4 पर उनका 226 का चेज और नंबर 5 पर 224 रन्स का चेज। ये साफ तौर पर दिखाता है कि 210 के ऊपर का टारगेट अब एक न्यू नॉर्मल बन चुका है। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, चेजिंग का गणित। तो जब कोई टीम ऐसे मैसिव टारगेट्स का पीछा करती है, तो पर्दे के पीछे क्या चल रहा होता है? स्कोरबोर्ड के आंकड़ों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस मैथ्स को समझते हैं जो जीत की प्रोबेबिलिटी तय करता है। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, एक्सपेक्टेड रन्स या अपेक्षित रन। ये बेसिकली एक बेसलाइन है जो बताती है कि हाथ में जितने ओवर्स और विकेट्स बचे हैं, उनके हिसाब से एक एवरेज टीम कितने रन बना सकती है। ये अदृश्य नंबर बैटिंग करने वाली टीम के दिमाग में एक टिक टिक करती घड़ी की तरह चलता रहता है। और ये पॉइंट इस कॉन्फ्लिक्ट को बहुत ही ब्रिलियंटली समझाता है। असली लड़ाई यहीं शुरू होती है। एक तरफ हैं आपके थियोरेटिकल रिसोर्सेज यानी एक्सपेक्टेड रन्स, और दूसरी तरफ है रिक्वायर्ड रन्स यानी स्कोरबोर्ड की वो कठोर वास्तविकता। जैसे ही रिक्वायर्ड रन्स की संख्या एक्सपेक्टेड रन से बहुत आगे निकलती है, बल्लेबाजों पर जो प्रेशर आता है वो सच में अनइमेजिनेबल होता है। और यहीं पर एंट्री होती है पाइथागोरियन पावर लॉ फॉर्मूला की। डेटा कहता है कि अगर आवश्यक रन लगातार अपेक्षित रन से कम रहते हैं, तो चेज करने वाली टीम के पास जीतने का 50% से ज्यादा चांस होता है। लेकिन जैसे ही टारगेट आपकी लिमिट या रिसोर्सेज से बाहर जाता है, हारने के चांसेस बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। और ये कोई हवा में तीर नहीं चला रहे हम। टी20 क्रिकेट की 86,000 से ज्यादा गेंदों के गहन एनालिसिस के बाद इस प्रोबेबिलिटी मॉडल से एक मैजिक नंबर निकल कर आता है, 5.6। ये वो एग्जैक्ट मैथमेटिकल डेटा पॉइंट है जो मैदान पर चल रहे उस पूरे बवाल के बीच जीत और हार की संभावनाओं को डिफाइन करता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर, संभावनाओं को मात देना। चलिए मैथ्स की इन थ्योरीज को रियल वर्ल्ड सिनेरियो में टेस्ट करते हैं। 2020 की राजस्थान रॉयल्स की टीम को याद कीजिए। इसे एक मनी बॉल टीम माना जाता था, जो पूरी तरह से डेटा और हाई पोटेंशियल प्लेयर्स पर रिलाई करती थी। स्टीव स्मिथ की कप्तानी में संजू सैमसन और जोफ्रा आर्चर जैसे स्टार्स के साथ यह टीम लिटरली हर उम्मीद को धत्ता बताने के लिए ही बनी थी। और इसी सीजन में उन्होंने शारजाह में किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ 226 रनों के रिकॉर्ड टारगेट का सफलतापूर्वक पीछा किया। ये मैच इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल था कि अगर आप रिक्वायर्ड रन रेट को अपने रिसोर्सेज से आगे ना निकलने दें, तो उन मैथमेटिकल बाधाओं को पूरी तरह से बीट किया जा सकता है। अब चलते हैं चौथे सेक्शन पर, 2026 का लक्ष्य। थोड़ा टाइम में आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे बिल्ड होता है। 9 मई 2026, जयपुर। राजस्थान रॉयल्स के सामने थी गुजरात टाइटंस, और यहां उन्हें एक बहुत ही कठोर रियलिटी चेक मिला। जीटी की पहली पारी का डोमिनेंस शुरू से ही क्लियर था। जोफ्रा आर्चर के पहले ही ओवर में 17 रन आए। फिर शुभमन गिल और साई सुदर्शन की 118 रनों की विशाल ओपनिंग पार्टनरशिप, और एंड में वॉशिंगटन सुंदर ने सिर्फ 20 गेंदों में 37 रनों की तूफानी पारी खेल दी। लेकिन इन डेटा पॉइंट्स के बीच के ह्यूमन एलिमेंट को देखना भी जरूरी है। शुभमन गिल की ये मास्टर क्लास देखिए। शुरुआत में ही उनके बाएं पैर में ऐंठन थी, दर्द था, बट ही डिडंट गिव अप। उन्होंने 44 गेंदों में 84 रनों की एक्सप्लोसिव पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 3 छक्के शामिल थे। हाँ, हिटमायर ने उनके 2 कैच जरूर छोड़े थे, लेकिन उनका स्ट्रोक प्ले सच में असाधारण था।
मैच के बाद साई सुदर्शन का ये बयान काफी कुछ क्लियर कर देता है। उन्होंने कहा, विकेट वास्तव में अच्छा था, लेकिन एक बार जब गेंद खुरदरी हो गई तो ये थोड़ी धीमी हो गई और थोड़ा टर्न लेने लगी। इससे हमें एक पर्सपेक्टिव मिलता है कि फ्लड लाइट्स के नीचे रॉयल्स को कैसी पिच का सामना करना था। बदलती पिच और धीमापन इतने बड़े चेस के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। और रिजल्ट क्या हुआ? जीटी ने स्कोरबोर्ड पर 230 रनों का एक मैसिव टारगेट खड़ा कर दिया। अगर मैच के नजरिए से देखें तो ये एक ऐसा ब्रेकिंग पॉइंट था जहां रिक्वायर्ड रन्स राजस्थान के एक्सपेक्टेड रन्स और रिसोर्सेज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा आगे निकल चुके थे। अब आते हैं आखिरी सेक्शन पर, एक पतन का विश्लेषण। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि कैसे ये भारी मैथमेटिकल और साइकोलॉजिकल प्रेशर मैदान पर एक टीम को पूरी तरह से बिखेर सकता है। रनचेज शुरू होते ही एक छोटी सी उम्मीद दिखी जब वैभव सूर्यवंशी ने 16 गेंदों में 36 रन बनाए, लेकिन जैसे ही यशस्वी जायसवाल तीसरे ओवर में आउट हुए, वो रन रेट का प्रेशर बुरी तरह हावी हो गया। पूरी बैटिंग लाइनअप ताश के पत्तों की तरह ढह गई और टीम महज 152 रनों पर सिमट गई। इस कोलैप्स के बीच राशिद खान ने मिडिल ओवर्स में एक विनाशकारी स्पेल डाला। उन्होंने सिर्फ 33 रन देकर 4 अहम विकेट झटके, और वो भी किसके? ध्रुव जुरेल, फरेरा, दुबे और रविंद्र जडेजा। इस एक स्पेल ने एक चुनौतीपूर्ण रन चेस को पूरी तरह से एक तरफा हार में बदल दिया। और जो कसर बची थी वो जेसन होल्डर ने सर्जिकल प्रिसिजन के साथ पूरी कर दी। होल्डर ने लोअर ऑर्डर को पूरी तरह से साफ कर दिया। 2.3 ओवर्स, महज 12 रन और 3 विकेट। इनका 4.80 का इकोनॉमी रेट साफ तौर पर दिखाता है कि उस दिन जीटी के बॉलिंग अटैक में कितनी धार थी। तो इस पूरे कंपैरिजन का क्रूशियल पॉइंट ये है कि जब हम इन दो युगों को देखते हैं तो फर्क साफ नजर आता है। 2020 में राजस्थान ने रिक्वायर्ड रन रेट से आगे रहकर 226 चेज किए थे। वो एक शानदार उम्मीद थी, लेकिन 2026 की कठोर वास्तविकता ने दिखा दिया कि जब एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड रन्स के बीच का मैच इनसरमाउंटेबल हो जाए तो भारी दबाव कैसे एक बेहतरीन टीम को महज 152 रनों पर समेट सकता है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल पर लाके छोड़ देता है। आज के एरा में क्या ये विशाल स्कोर एक नया नॉर्म या नया नियम बन रहे हैं, या फिर पाइथागोरियन पावर लॉ का वो इनविजिबल मैथमेटिकल प्रेशर आखिरकार ह्यूमन परफॉर्मेंस की एक लिमिट तय करेगा और T20 स्कोर्स को एक दायरे में रोक देगा? इस डेटा और स्पोर्ट्स के पैशन की टक्कर में भविष्य का क्रिकेट किस ओर जाएगा, ये सोचना वाकई दिलचस्प है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।